जो इंसान है ना, ये दो चीज़ों का मुरक्कब है। कितनी चीज़ों का? दो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं तो इंसान बना है। उनमें से एक इंसान का जिस्म है और दूसरी इंसान की रूह है। क्या क्या चीज़ है? इंसान की रूह। ये दो चीज़ें जब इकट्ठी हुई उसके बाद ये इंसान। इनमें से एक भी जुदा हो जाए तो इंसान इंसान नहीं। जब आपने ये समझ लिया कि इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है, एक जिस्म और दूसरी, अब दूसरी बात ये समझ लें कि इंसान का जो जिस्म है इसका वतन ये ज़मीन है। इसका वतन ये ज़मीन है। इंसान का जिस्म बना है मिट्टी से, हवा से, पानी से और आग से। चारों चीज़ें ज़मीन में। यानी टोटल जितना इंसान का जिस्म बना वो किससे बना? ज़मीनी है। एक चीज़ तो जिस्म हो गई, दूसरी चीज़ मैंने क्या कही? रूह। रूह ज़मीनी नहीं है। वो खुद कहता है वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जिस वक्त इसका जिस्म बन गया तो इसमें मैंने अपनी रूह फूंकी। समझिए, जिस्म ज़मीनी, रूह आसमानी। मुकम्मल समझिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। इंशाअल्लाह ताला हम मंज़िल मक़सूद तक पहुँचेंगे अगर आप इस चीज़ को लेंगे तो। यानी दो चीज़ें इकट्ठी हुई तो इंसान बना, एक जिस्म एक रूह। फिर कैसा इंसाफ के जिस्म ज़मीन से दिया, रूह आसमान से भेजी, दोनों का मजमूआ इंसान बन गया। इनमें से एक भी जुदा हो गया तो वो कायम न रहा। फिर आगे दूसरी बात समझ लें, जिस्म और रूह में से असल जो है वो इंसान की रूह है। असल क्या है इंसान की? असल का मतलब है ज़रूरी। असल का मतलब है जिसके बगैर कोई चारा। आप 9th में पढ़ते रहे, बुज़ुर्ग जो बैठे उन्होंने 10th की, आगे चले गए 11वीं 12वीं 14वीं तक गए, 16वीं की। जिस वक्त 9th में बंदा जाता है ना, कुछ सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं, लाजमी होते हैं, और कुछ आर्जी होते हैं। आर्जी में इख्तियार होता है जनाब, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। जो लाजमी होते हैं उसमें इख्तियार वो रखने पड़ते हैं। इसी तरह इंसान में जब दो चीज़ें हमने कही कि जिस्म और रूह है, इनमें से एक लाजमी है, वो लाजमी इंसान की रूह है। लाजमी क्या है? यानी रूह की कदर ज़्यादा है, जिस्म की कदर कम है। असल रूह है। इसलिए जिस वक्त रूह निकल जाए फिर इस जिस्म से भी लोग प्यार नहीं करते। आप जितने अहबाब बैठे हैं घर में, आप बस रहे हैं,
बाल बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ। मुझे परसों गुजर गया घर में रहते हुए, आज तक किसी ने नहीं कहा कि इसको घर से निकालो, आपको भी किसी ने नहीं निकाला, घर में रह रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन अंदर से रूह निकल जाएगी ना, 7 या 8 घंटे घर रखेंगे, उसके बाद घर से उठा के कब्रिस्तान में फेंक के आएंगे। है बाबा जी क्या नहीं? मुझे ये बताओ, जिस वक्त हम मैयत को कब्रिस्तान फेंक के आते हैं, क्या उसके दोनों बाजू साथ नहीं होते? टांगे साथ नहीं होती? पूरा जिस्म है उसका, एक उज़्व भी कम नहीं हुआ। लेकिन उसको 6-7 घंटे रखने के लिए कोई तैयार नहीं, कहते हैं जल्दी करो यार। उसी को 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, उसी घर में रह रहा है। आज कहते हैं यार इसको उठाओ और उधर फेंक के आओ। वजह क्या है? बाप था तो अभी तो बाप ही है, माँ थी तो अभी भी तो माँ ही है, बेटा था तो अभी भी तो बेटा ही है। क्यों उठा के फेंका जा रहा है? सिर्फ एक ही वजह है, उसके जिस्म से रूह निकल गई। उसके जिस्म से, इसका मतलब ये निकला कि इंसान का जिस्म जो है वो असल नहीं है, असल उसकी रूह है। और रूह की वजह से तो मैं इमरान हूं। रूह की वजह से बेटा आप हसाम हो। जिस वक्त ये रूह निकल जाती है उस वक्त इमरान नहीं है, फिर मैयत हो जाता है। क्या हो जाता है? मैयत। मैयत को गुस्ल दे दिया जी? नहीं दिया। मैयत कब उठाओगे? मरहूम का जनाजा कब है? फिर इमरान इमरान नहीं रहा, हुसाम हुसाम नहीं रहा, अली अली नहीं रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि ये इमरान हुसाम अली तब थे जब रूह थी, रूह निकली तो इंसान ही ख़त्म हो गया, मैयत हो गई। तीसरी मैंने आपको बात ये समझाई कि असल जो है वो रूह है। फिर आगे समझिए, जिस तरह इंसान का जिस्म है और इंसान के जिस्म की खुराक है, इसी तरह इंसान की रूह के लिए भी कोई खुराक है। दो चीज़ों को हमने लिया कि एक भी मुनक़ते हो जाए, निकल जाए तो इंसान कायम नहीं रहता। फिर दोनों चीज़ों को हमने बयान किया कि एक ज़मीनी है, एक आसमानी है। अगली अब बात ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग समझ पाएँ कि दोनों के लिए खुराक लाजमी है। दोनों के लिए खुराक, जिस्म के लिए भी खुराक है और रूह के लिए भी। जिस्म भी खुराक मांगता है, रूह भी। जिस्म परवरिश पाता है। बच्चा 1 दिन का हो तो उसकी कंडीशन क्या है, फिर एक माँ का हो कितना साल का, 2 साल का, 4 साल का, ये जो परवरिश पा रहा है इसके जिस्म को खुराक मिल रही है या नहीं मिल रही? सवाल ये है, क्या जिस्म की खुराक है तो रूह की खुराक नहीं है? है। याद रखिए, जिस्म ज़मीनी है और जिस्म को जितनी भी खुराक मिलेगी वो ज़मीन से ही मिलेगी। जिस्म है ज़मीन से बना है, मट्टी से बना है, तो इसकी खुराक अनाज, गंदम, चावल, जौ, फल, फ्रूट, सब्जियां,
पानी, दूध, जो भी चीज़ है वो किससे निकल रही है? ज़मीन से। इसकी वजह ये है कि इसका जिस्म है ही सारा ज़मीनी, तो खुराक भी सारी ज़मीनी, और रूह कौन सी है? आसमानी। तो उसकी खुराक ज़मीनी नहीं, उसकी खुराक भी आसमानी है। उसकी खुराक भी क्यों? रूह जो आसमानी। जिस्म चूंकि नज़र आ रहा है, ये मेरे हाथ हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको हाथ नज़र आ रहे हैं, चेहरा नज़र आ रहा है, पाँव नज़र आ रहे हैं, सारा जिस्म नज़र आ रहा है। इसकी जो खुराक है ना, वो भी ऐसी नहीं होगी जो नज़र ना आए और खुराक हो, नहीं, इसकी जो भी खुराक होगी वो नज़र आएगी। जो भी इसकी खुराक होगी वो नज़र आएगी। क्यों? जिस्म जो नज़र आ रहा है, नज़र आया जिस्म, खुराक भी नज़र आई। आपने सुबह नाश्ता किया, नान खाए, पराठे खाए, चाय पिए, नज़र आई या नहीं आई? आई। क्यों नज़र आई? क्यों? उस हिस्से की खुराक थी जो हिस्सा नज़र आता है। लेकिन याद रखिए, रूह नज़र नहीं आती और इसकी जो खुराक है वो भी नज़र नहीं आती। इसकी खुराक भी नज़र, ये एक अपने माइंड में सेट करें, ये समझें इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि ये नहीं है कि कारी साहब वो तो नज़र आई, ठीक है, तो ये जो आप रूह की ग़िज़ा बता रहे हैं ये तो नज़र नहीं आती। भाई नज़र नहीं आती लेकिन है, तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप इनकार कर दें कि रूह की ग़िज़ा ही नहीं है, तो रूह भाई नज़र भी तो नहीं आती ना। जो चीज़ नज़र आती है उसकी खुराक भी वो है जो नज़र आती है, और जो चीज़ नज़र नहीं आ रही उसकी खुराक भी वो है जो नज़र। दो खुराकें हो गई, एक हो गई जिस्म की और एक होगी रूह की। जिस्म भी तकाज़ा करता है कि मुझे खुराक दो, रूह भी तकाज़ा करती है कि मुझे खुराक दो। याद रखिए, जिस्म हर रोज़ाना अपनी खुराक ले रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस्म का हक मारा जाए। ये अपनी खुराक लेता है, डेली लेता है। आप जितने आप बैठे हैं, कोई बंदा हाथ खड़ा कर सकता है जिसने सुबह नाश्ता न किया? बुजुर्गों, किया? आपने भी किया, मैंने भी किया। वो जो नाश्ता किया है वो किसकी खुराक है? इसने लिया या नहीं ली? तो सवाल ये है कि रूह का नाश्ता कोई नहीं है। फजर की नमाज रूह का नाश्ता थी। अब मैं कहूं कि जिन्होंने रूह को नाश्ता कराया वो हाथ खड़ा करें, 5, 7, 10 होंगे, बाकी उन्होंने रूह को नाश्ता नहीं करवाया। मुझे ये बताओ, इंसाफ हुआ या बेइंसाफी हुआ? वजह क्या है? बताऊं वजह क्या है? वजह एक ही है, जो जिस्म है ना वो वतनी है और रूह मुसाफिर है। हमेशा मुसाफिरों के हक मारे जाते हैं। मुसाफिर ही थे हुसैन जो सारा कुंबल उठा बैठे। हमने कभी भी मुसाफिर से वफा नहीं की। और याद रखिए, जिसने मुसाफिर से वफा की वो अल्लाह का वली बन गया। एक जुमला दे रहा हूँ बाबा जी, जिसने मुसाफिर से वफा की वो अल्लाह का। फर्क ये है, रूह मुसाफिर है, सफर करके आई है, आसमानी है,
तेरा मेरा जिस्म ज़मीनी है, मुसाफिर नहीं, अपना वतनी है। इसने सुबह नाश्ता भी किया, अब दोपहर टाइम फिर कहेगा कि मुझे दो, शाम टाइम फिर कहेगा मुझे दो। नहीं है, कहां से दूं? ये छीन लेगा, लोगों के सामने हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा, तुझे कहेगा मांग, मुझे चाहिए। सिर्फ बेचारी एक रूह है, तू दे तब भी ठीक है, न दे तब भी ठीक है, रोती वो भी है कि मेरा क्या कसूर है कि जिस्म को तू पालता जा रहा है, मुझे तू नहीं दे रहा। रूह भी तेरे से तकाजा करती है कि मुझे मेरी खुराक दे। रूह की खुराक क्या है? रूह की खुराक है फजर की नमाज, रूह की खुराक है जोहर की नमाज, रूह की खुराक है असर की नमाज, रूह की खुराक है मगरिब की नमाज, रूह की खुराक है इशा की नमाज। ये रूह की खुराकें हैं जिसकी वजह से रूह जिंदा रहती है। जिस्म को तुम 10 दिन खाना न दो, न पानी दो, न चाय दो, न दूध दो, न फ्रूट दो, मुझे ये बताओ क्या जिस्म जिंदा रहेगा? क्या होगा? मर जाएगा। तड़प तड़प के तकाजा करेगा कि मुझे दो। जिस्म का हक है, ये कहता है मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, मुझे दूध दो, मुझे फ्रूट दो, लेकिन नहीं दोगे तो 10 दिनों के बाद तड़प तड़प के मर जाएगा। इसी तरह तेरी मेरी रूह भी कहती है कि मुझे दे फजर, मुझे दे जोहर, मुझे दे असर, मुझे दे मगरिब, मुझे दे इशा। जिस वक्त इंसान नहीं देता, ये बेचारी तड़पती है, तड़पने के बाद न मिले तो ये मर जाती है। अब हमने देखना ये है कि कितनों की है जो मर गई है। फिर हमारा इंसाफ ये है, कुछ लोग हैं वो हफ्ते के बाद आके जनाब इसको थोड़ी खुराक देते हैं, फिर चले जाते हैं जुम्मा। कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं साल के बाद देते हैं, रोज़े आए, रोज़ों में दी, फिर चले गए, ईद पे दी, फिर चले गए। लेकिन नहीं मेरे भाई, जिस तरह जिस्म के लिए डेली खुराक चाहिए, इसी तरह तेरी और मेरी रूह के लिए भी डेली खुराक